जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था 44 सीट पर जेजेडी चुनाव लड़ी, लेकिन सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गया। सिर्फ तेज प्रताप की सीट जो महुआ सीट थी वहां पे एलजेपीआर के जो प्रत्याशी थे वो जीते, फिर मुकेश रोशन जो आरजेडी, और थर्ड नंबर पे तेज प्रताप पहुंचे थे। तो खास राजनीतिक फायदा तो इसमें ना प्रशांत किशोर का नजर आ रहा है ना तेज प्रताप का आ रहा है। सर, पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव, उनका महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को लेकर एक बयान आया, अब बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया है उस पर। बिहार राज्य महिला आयोग ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा है, 3 दिन में जवाब मांगा है। साथ ही आयोग ने लोकसभा अध्यक्ष से उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश भी की है और इस पर भी विचार करने की बात कही है। तो बीजेपी समेत कई दलों ने इस बयान की आलोचना की है। पप्पू यादव ने इस नोटिस को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हुए कहा कि कूड़ेदान में इसे फेंक देना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि वे महिलाओं का सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पूरे मामले में पॉलिटिकल टेंशन और बढ़ गई है, जिस तरह से पप्पू यादव का ये बयान सामने आया। देखिए, पप्पू यादव ने जो कहा उसका तो सबसे सटीक जवाब मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने दिया कि वो अगर उनकी बात तो अगर उनको लगता है कि ऐसे ही महिलाएं जाती हैं तो बताएं कि उनकी पत्नी जो भी सांसद हैं वो भी राजनीति में वो कैसे नहीं है। अब पप्पू यादव जिस तरीके से विवादित बयान दिए हैं, उनको ये कौन समझाए कि राजनीति में महिलाएं आज से नहीं है, आजादी के संघर्ष के दौरान से ही हैं। सरोजिनी नायडू हैं, कस्तूरबा गांधी हैं, विजया लक्ष्मी पंडित हैं, अरुणा आसिफ अली हैं, अब कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं, बहुत सारी सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हैं जो अंग्रेजों के साथ जब लड़ाई हो रही थी आजादी के संघर्ष के दौरान से ही महिलाएं राजनीति में हैं और पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके वो संघर्ष कर रही हैं। तो और उसके बाद जब देश आजाद हुआ उसके बाद चुनावी राजनीति में भी महिलाएं हमेशा रही हैं, हर राज्यों में रही हैं। तो ये एक पप्पू यादव का जो बयान है वो निश्चित तौर पे बहुत ही शर्मनाक बयान है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आजादी के संघर्ष से लेकर के और आज तक जब महिला बिल सदन में पेश होने वाला है या वो प्रोसेस में है, तब इस क्षण तक महिलाओं ने जितना भी संघर्ष किया है राजनीति में आने के लिए, तो उन सबों का एक अपमान है। ये केवल ऐसा नहीं कि वो आज की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, राजनीति में आजादी के संघर्ष में महिलाओं का कितना योगदान रहा। एक भी ऐसा सामाजिक आंदोलन बता दीजिए, बहुत सारी सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं है, बहुत सारी सामाजिक आंदोलन भी हुआ है, उन सबों में महिलाओं का योगदान रहा है। दूसरी बात यह है कि किसके पीछे कौन है। तो क्या जितने भी पुरुष नेता हैं वो सब अपने बदौलत हैं या उनके पीछे भी कोई होता है। आज जो कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, आप बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं या मोहन यादव हैं मध्य प्रदेश के, ये क्या अपने बदौलत मुख्यमंत्री बने हैं या इनके पीछे भी कोई नेता है। इनको अमित शाह ने पसंद किया, किसी को नरेंद्र मोदी ने पसंद किया, किसी को कोई सोनिया गांधी पसंद करते थे, तो कोई जैसे कि मनमोहन सिंह किसके बदौलत प्रधानमंत्री बने। क्या मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री अपने बदौलत बने, जैसे कि आज नरेंद्र मोदी अपनी ताकत से बने हैं प्रधानमंत्री? वैसे मनमोहन सिंह तो नहीं बने, तो उनको वो तो सोनिया गांधी पसंद करते थे। तो राजनीति में हर व्यक्ति, हर नेता के पास कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो पीछे से नेपथ्य से उसका सपोर्ट करता है। इसका कोई गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए और ये सिर्फ महिलाओं पे लागू नहीं होता है। अगर किसी भी महिला जो राजनीति में है उनके पीछे अगर कोई नेता है तो इस तरीके का जो बयान दिया गया है वो निश्चित तौर पे शर्मसार करने वाला है। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अभी तक वो अपने बयान पे अडिग हैं, कायम हैं, उनको लाज भी नहीं आ रही है, शर्म भी नहीं आ रही है। जब पूरे देश में उनकी आलोचना हो रही है, बिहार और बिहार के बाहर भी आलोचना हो रही है, उनको अपने बयान पे शर्म भी नहीं हो रहा है। और जो नोटिस गया है, नोटिस को लेकर के उन्होंने जो कहा है कि मैं इसे कूड़ादान में फेंक दूंगा, मुझे लगता है कि इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो नोटिस का 3 दिन के अंदर जवाब नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी वो सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि जब स्पीकर का आएगा नोटिस तो हम देखेंगे। तो जिस तरीके से लापरवाह या बेलगाम वो हमेशा बोलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उन पे कार्रवाई नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि उनका जो बयान है वो बार बार उसी तरीके का बयान देते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि पप्पू यादव
की राजनीति को आप देख लीजिए, तो हमेशा वो बेबाक भी बोलते हैं और बेलगाम भी बोलते हैं। कई हमेशा मीडिया में आते हैं, कभी वो आंसू भी बहाते हैं, कभी घरियाली आंसू भी बहाते हैं। कुछ ना कुछ तो इनकी खासियत रही है कि वो सांसद होते हुए भी कांग्रेस जैसी पार्टी जो बिहार की जो सबसे कमजोर पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो भी घोषित तौर पे इनको अपना बताने से ही सकती है। बिहार में सबसे राजनीतिक तौर पे कमजोर स्थिति कांग्रेस की है। पप्पू यादव निर्दलीय सांसद जीत चुके हैं, इसके बावजूद भी जो बिहार की जो कांग्रेस पार्टी है, न तो इनको अपने मंच पे आने देती है, न इनको अपना सार्वजनिक तौर पे बताती है। तो जिस तरीके का इनका व्यक्तित्व है, वो बिल्कुल ही बोझिल है। अगर ये निश्चित तौर पे किसी पार्टी के सदस्य हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो पार्टी ही घेरे में आ जाएगा। आज इनके बहाने कांग्रेस से भी सवाल पूछा जाता, तो निश्चित तौर पे पप्पू यादव का जो बयान है वो शर्मनाक है और महिलाओं के संघर्ष को नहीं समझने के कारण है। और मौजूदा जो राजनीति है, मौजूदा राजनीति की जो जटिलता है, जिसमें एक नेता हमेशा किसी न किसी दूसरे को सपोर्ट करता है, तो ये जो जटिलताएं हैं, इसको नहीं समझने के कारण है। अगर जो व्यक्ति बिहार की वर्तमान राजनीति अगर समझ रहा हो, तो उनको इस तरह की किसके पीछे कोई होता ही नहीं है। अगर अगर किसी का कोई गॉडफादर होता है, तो उस गॉडफादर की भी मजबूरी होती है कि किसी को आगे बढ़ाए। अपनी राजनीति कायम रखने के लिए ही उनको किसी को बढ़ाना पड़ता है। मैं एक उदाहरण देकर के एक बात कहना चाहता हूं कि अगर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, और फिर विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ में बनाया गया या मोहन यादव को बनाया गया, तो क्या मोहन यादव से बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके जब कोई समीकरण वो साधने में उनसे लाभ ही हो रहा होगा? मोहन यादव और विष्णुदेव साय के जरिए अमित शाह कोई ना कोई समीकरण ही साध रहे होंगे। तो ये कह देना कि जो मोहन यादव सब जो भी हैं, केवल और केवल नरेंद्र मोदी या अमित शाह के बदौलत है, ऐसी बातें नहीं है। गॉड फादर की भी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, तभी जाके वो किसी को उभारता है, वरना मुफ्त में कोई किसी को नहीं उभारता। मुफ्त में राजनीति में कोई रेस्क्यू कोर नहीं होता, कोई एम्बुलेंस कोर नहीं होता है। अगर कोई किसी को उभारता है, कोई किसी को हाथ खींच के बाहर निकालता है, तो निकालने वाले को भी कहीं ना कहीं उसमें लाभ दिखता है। तो ऐसे में महिलाओं के पीछे, महिलाएं अपने दम पे हैं, उनके पीछे कोई पुरुष नहीं है, और कई पुरुषों के पीछे भी महिलाएं हैं। यही तो बात है कि बता दें कि जिस पार्टी के वो अपने आप को बताते हैं कांग्रेस पार्टी उनको अपना माने न माने, लेकिन वो जो कांग्रेस पार्टी के सांसद अपने आप को बताते हैं, तो मनमोहन सिंह क्या अपने बदौलत प्रधानमंत्री बने या सोनिया गांधी के बदौलत बने? तो इस तरीके की और ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस समय देश में जो राष्ट्रपति हैं वो भी महिला है। वो किसके बदौलत है? उनका आप संघर्ष देख लीजिए, एक शिक्षक के रूप से लेकर के और गवर्नर बनने, राष्ट्रपति बनने तक उनका जो संघर्ष है, क्या कोई ये कह सकता है कि उनके पीछे कोई और है? वो उनके पीछे उनका अपना संघर्ष है। तो हर व्यक्ति के पीछे उसका अपना संघर्ष होता है। जो पीछे होता है वो संघर्ष के बदौलत होता है। महिला नेत्री के पीछे अगर आज जो भी हो, तो पीछे होने का कारण महिलाओं का अपना संघर्ष है। और इनके लिए तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे पप्पू यादव के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।